अमरीकी इंतखाबात में कांटे का मुकाबला। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकम्मल नताइज से कबल ही इंतखाबात में फ्रॉड का इल्जाम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा नताइज आते आते रुक गए हैं। ये अमरीका के साथ बड़ा फ्रॉड और शर्मिंदगी का बायस है। जिन इलाकों के नताइज आना बाकी हैं वो रिपब्लिकन्स के समझे जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोट मौसूल हों और गिनती में शामिल किए जाएं। इंतखाबात की साख बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। साफ कहें तो वो इलेक्शन जीत गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम आयद किया था। ट्विटर ने ट्रंप का इलेक्शन चोरी किए जाने से मुतालिक बयान मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा इस बयान के बाज़ हिस्से गुमराहकुन हो सकते हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं आखिरी वोट की गिनती तक मुकाबला खत्म नहीं होगा। कामयाबी के लिए पुरुमीद है। उनके हामी यकीन रखें वो कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। बाज़ रियासतों के नताइज तवक्को से ज्यादा अच्छे रहे हैं। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? इब्तदाई और गैर हतमी नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन 238 और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। फ्लोरिडा, टेक्सास, ओहायो, इंडियाना, मिजूरी, अलाबामा, आयोवा में ट्रंप कामयाब। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनॉय, वर्जीनिया, कोलोराडो, एरिजोना, वाशिंगटन और न्यू हैम्पशायर में जो बाइडेन कामयाब। राशिदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब हो गईं। राशिदा तलीब और इल्हान उमर ने 2018 में पहली मुसलमान अरकान कांग्रेस मुंतखब होकर तारीख रकम की थी। राशिदा तलीब और इल्हान उमर को सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल लफ्जी हमलों का सामना करना पड़ा था। अमेरिका में दो ख्वाजा सराओं ने सेनेट की नशिस्तें जीतकर नई तारीख रकम कर दी। रियासत डेलावेयर और वर्मोंट से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सारा मैकब्राइट ने 86% और टेलर स्मॉल ने 40% से ज्यादा वोट हासिल किए। अमरीकी इंतखाबात पर यूरोप में कारोबार का मनफी आगाज। जर्मन इंडेक्स, बरतानिया का फुत्सी और फ्रांस के CAC में मंदी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बाजार का मुस्बत रुझान मनफी हो गया। 100 इंडेक्स 129 पॉइंट्स की कमी के बाद 40,351 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड हुआ। अमेरिका के सदारती इंतखाब में स्विंग स्टेट समझे जाने वाली रियासत फ्लोरिडा की ऑरेंज काउंटी में 102% वोट डाले गए। हुक्काम के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ कि हल्के में वोटर्स के इंदराज की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर गुजरने के बाद भी कुछ वोटर्स ने अपने रिहायशी पते तब्दील किए। इंतजामिया के मुताबिक वोटर्स की जानिब से आखिरी वक्त में पते की तब्दील कानूनी तौर पर मुमकिन थी। वाशिंगटन में ट्रंप के मुखालिफिन का व्हाइट हाउस के करीब मार्च। बाज मुश्तइल अफराद का हंगामा। पुलिस ने व्हाइट हाउस के करीब पहुंचने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुमकिन हंगामों के खदशे के पेश नज़र दारुल हुकूमत वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को लकड़ी के तख्तों से ढांप दिया गया। लाहौर में ठोकर नियाज बेग पर किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज और वाटर कैन का इस्तेमाल। कई अफराद गिरफ्तार। किसानों का शुगर ऑर्डिनेंस वापस लेने, गंदम और गन्ने की कीमत में इजाफे और खाद पर सब्सिडी देने का मुतालबा। किसानों का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद का कहना है वजीर आला और IG पंजाब के कहने पर निहत्ते किसानों पर धावा बोला गया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं किसान नुमाइंदे शुगर मिल्स मालिकान के आलाए कार बनकर एहतजाज कर रहे हैं। कल मुज़ाकरात में धरना खत्म करने का ऐलान किया, फिर जाकर दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा।
किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की मजम्मत, कहा वोट चोर जालिम हुकूमत के पास आवाम के लिए गाली, गोली और शेलिंग के सिवा कुछ नहीं। किसानों को रोजगार देने के बजाय गिरफ्तार करना इमरान साहब की फाशिस्ट सोच की अक्कासी है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की भी किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत, कहा किसानों के मुतालिबात तस्लीम न किए तो एहतजाज करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल में कहा, पीटीआई हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस में अब तक 300 रुपए फी मन इजाफा किया। गन्ने के काश्तकारों को आपके आकाओं की शुगर मिल्स के जरिए हड़प किए गए करोड़ों रुपए दिलवाए। किसानों को शरीफ फैमिली की मिल्स के बाहर गन्ने के पैसे मांगने पर लाठीचार्ज किया जाना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। शान रसूल में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर सदर बोस्निया के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बोस्निया और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। बोस्निया के सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के तहत पाकिस्तानी दस्तों ने बोस्निया में अहम किरदार अदा किया। दौरा पाकिस्तान पर उन्हें बहुत खुशी हुई। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, शहजादा अकबर ने नहीं बताया कि शिकायत कुनंदा को लंदन जायदादों का कैसे मालूम हुआ। शिकायत कुनंदा को मालूमात देने वाले ही कहानी के असल किरदार हैं। सदर ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। गैर कानूनी तौर पर मालूमात देने पर नादरा और FBI हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फायजीसा को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस दायर किया। उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। फैसल बावडा की नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसल बावडा ने 11 जून 2018 को जमा कराए गए बयान हल्फी में कहा कि वो दोहरी शहरियत नहीं रखते। शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त 25 जून 2018 को मंजूर हुई। इसका मतलब है कि बयान हल्फी जमा कराते वक्त वो अमरीकी शहरी थे। फैसल बावडा के वकील का कहना था कि दस्तावेज के मुसद्दिका होने पर एतराज़ है। अदालत ने कहा, इसीलिए आपको बार बार नोटिस जारी कर रहे हैं कि जवाब दाखिल कराएं। आप खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं। अदालत के साथ छुपन छुपाई ना खेलें। फैसल बावडा के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,867 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 1,313 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 14,646 हो गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद और अमवात में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को ब्रीफिंग। इजलास में कोरोना के फैलाव और ज्यादा खतरनाक इलाकों में हिफाजती इकदामात और सिफारिशात का तफसीली जायजा लिया गया। एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, चीनी, अंडे, गोश्त और LPG समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर की औसत फ़ी किलो कीमत में 62 रुपये 79 पैसे, प्याज की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये, आलू की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपया 81 पैसे, चीनी 4 रुपये 15 पैसे और LPG घरेलू सिलेंडर 13 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताज़ा दूध, दही, घी, नमक और मिर्च समेत 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वजीर तवानाई उमर अयूब का नून लीग पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। कहा, नून लीग की हुकूमत ने फ्यूल के 80 अरब रुपए नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर में इस्तेमाल किए। PSO को 80 अरब रुपए की अदायगी न करके नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को मामला तहकीकात के लिए FIA को भिजवाने की हिदायत की है। फ्यूल की रकम दीगर कामों में लगाने और फर्नेस ऑयल के नुकसानात पर तहकीकात होंगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 236 रोज से कैद में।
मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और पाकिस्तानी निशांत बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की स्कॉटलैंड में बॉक्सर मोहम्मद वसीम से मुलाकात। मोहम्मद वसीम को फाइट के लिए मशवरे दिए। कहा मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयार हैं, उन जैसा फाइटर पाकिस्तान में नहीं देखा।